कृष्णा पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जबल हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्लश अपहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कुर्सिया नमन नतमस्तक वंदने बोम अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरण अरविंदों पर कुर्सिया प्रणति समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। भगवान राधा माधव की विशेष कृपा के कारण ही इस भागवती गंगा पर अवगाहन करने का नित्य प्रति अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। कल हम बड़े ही पावन चरित्र प्रसंग पर बने हुए थे, चर्चा कर रहे थे कि श्रीमद् भागवत महापुराण इस सातों संहिता का निर्माण श्री वेदव्यास भगवान ने किया देवर्षि नारद के उपदेश देने। इसके बाद उन्होंने सुखदेव मुनि जी को इस भागवत का ज्ञान देने का विचार किया और अपने कुछ शिष्यों को श्लोक भागवत के कंठस्थ कराए और उन व्यास शिष्यों के मुख से श्लोकों का वाचन गायन सुनते ही सुखदेव मुनि दौड़े दौड़े चले आए और आ करके उन्होंने अपने पिता श्री वेद व्यास जी के पास इस श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया। तो आत्मा रामस्य मुनयो निर्गंथाप्युरुक्रमे कुर्वन्त हेतु किं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरि। सौनक जी, यह जो भगवान के गुण हैं, गुण ऐसे प्रभु के विशेष हैं कि जो आत्मा राम है, उन जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है, वह भी भगवान हरि की जो है निष्काम भक्ति करते हैं। सुखदेव जी ने इस भागवत संहिता का अध्ययन करके और बाद में इसे राजा परीक्षित को सुनाया। सौनक जी पूछते हैं कि राजा परीक्षित इस श्रीमद् भागवत का श्रवण कब किए, कहाँ पर किए, किस कारण से किए। तो सौनक जी के इस प्रकार पूछने पर सूत जी महाराज राजा परीक्षित के जन्म की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। बड़ा पावन वर्णन है। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वतो वीर गतिम गतेषु भृकोदरा विद्य गदा विमर्शा भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। सौनक जी,
जब कौरव और पांडव दोनों पक्षों में बड़ा जो है भयंकर युद्ध हुआ, महाभारत जैसा, अनेकों वीर वीर गति को प्राप्त हो गए दोनों पक्ष के। भीमसेन की प्रचंड गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूटी हुई थी। वह समरांगण में परा अधमरा कराह रहा था। उस समय अश्वत्थामा उसके पास पहुंचा। अश्वत्थामा दुर्योधन की दशा को देख करके कहा कि देखो मित्र, मैंने तुम्हारा वह वैभव, वह ऐश्वर्य ठाठ बाट देखा है, तो तुम्हारी यह दशा देख करके मुझे बड़ा दुख हो रहा है। दुर्योधन जो है कराह रहा है। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र एक बात कहूं, तुमने अपना मंत्री उसे ही नियुक्त किया था जो खाते तो तुम्हारा थे, लेकिन जो साथ देते थे हृदय से वह तुम्हारे शत्रु पक्ष के तरफ। तो दुर्योधन ने उसी समय अपने रक्त से अश्वत्थामा का तिलक कर दिया कि अभी मैं मारा नहीं, जीवित हूं। लो मैं तुमको बनाता हूं अपना जो है प्रधान मंत्री। जैसे ही अश्वत्थामा उस दुर्योधन के दूषित रक्त का स्पर्श उसके मस्तक से हुआ तो उसकी भी बुद्धि जो है तो बिगड़ गई। उसने कहा क्या करूं मैं आपके लिए। तो दुर्योधन ने कहा कि मुझे जीवन में एक ही दुख है और कोई नहीं। दुख यह है कि हम 100 भाई थे और कोई बचे नहीं। वह 5 थे, 5 के पांचों सुरक्षित हैं। तो अश्वत्थामा समझ गया, बोला ठीक है, मैं जाता हूं और अभी पांचों पांडवों का सर काट के तुमको भेंट करता हूं। दुर्योधन कुछ प्रसन्न हुआ कि चलो। अब इधर अश्वत्थामा जो है हाथ में तलवार लेकर के निकल पड़ा, लेकिन मार्ग में विचार कर रहा है कि किस प्रकार मारूं, वह भी तो वीर हैं। तो एक स्थान पर उसने क्या देखा कि एक उल्लू जो है रात्रि में घोंसले पर कौवे के जो है बैठ करके उनके छोटे छोटे बच्चों को मार रहा था। क्योंकि उल्लू जो है रात को देखते हैं। तो वहीं से उल्लू से शिक्षा प्राप्त किया कि इसी प्रकार मैं भी करूंगा। पांचों पांडव रात्रि में सो रहे होंगे, सोते सोते पांचों का सिर मैं काट करके ले आऊंगा। अब जो उल्लू से शिक्षा प्राप्त करे तो अब वह क्या कर सकता है, विचार करिए। अब इधर पांचों पांडव शयन करने जा ही रहे थे कि भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा कि देखो पांडवों, विजय की रात्रि शयन नहीं, जागरण करना चाहिए। तो आज शयन नहीं करो, चलो प्रभु का नाम लो, सत्संग करो। तो भगवान जो है पांचों पांडवों को शिविर से बाहर ले गए भजन सत्संग के लिए। लेकिन आज पांचों पांडवों के स्थान पर उनके पांचों पुत्र उनके ही जगह पर लेट गए, शयन करने लगे। वह देखने में बिल्कुल वह पांडवों के समान ही दिखते थे। अश्वत्थामा उन छोटे छोटे जो है बालकों को श्रुतसेन, प्रतिदिम्ब, शतानीक, श्रुतकर्मा आदि इनको देख करके उसने सोचा कि यही पांडव हैं, और सोते सोते पांचों का सिर काट लिया और वहां से चल दिया। इधर दुर्योधन दूर से ही देखा पांचों पांडवों का सिर लेकर के आ रहा है मेरा मित्र अश्वत्थामा, तो बड़ा प्रसन्न हुआ। कहने लगा वाह, तुमने आज मुझे बड़ा प्रसन्न किया। लेकिन फिर भी उसको विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे पांचों पांडवों का सिर काटना कोई खेल थोड़ी है। तो एक बार परीक्षा के लिए दुर्योधन ने कहा ठीक है, मुझे तुम भीम का सर थोड़ा दे दो, मैं देखना चाहता हूँ। जैसे ही भीम का सर लिया और उसको दबाया जोर से, चकनाचूर हो गया। तब दुर्योधन रोने लगा, कहने लगा कि अरे मित्र, तुमने क्या कर दिया, तुमने तो हमारा ही जो है वंश का नाश कर दिया। अरे मेरा जो विरोध था, मेरी दुश्मनी थी, यह पांडवों से थी। इन अबोध बालकों ने मेरा क्या बिगाड़ा था, तुमने इनको मार करके अच्छा नहीं किया। और आज बड़ा दुखी हुआ दुर्योधन। दुर्योधन के जीवन में यह विशाप था कि जीवन में जब भी एक साथ प्रसन्नता और अगले ही पल जो है अप्रसन्नता यानी दुख आ जाएगा, वही तुम्हारे मृत्यु का कारण होगा।
आज पहले तो प्रसन्न हुआ देख करके कि पांचों पांडव मर गए, लेकिन जब बाद में पता चला कि यह पांचों पांडव नहीं उनके पुत्र हैं, तब वह दुखी हुआ और आज शोक और हर्ष के कारण उसका प्राणांत हुआ। दुर्योधन के मरने के बाद अश्वत्थामा डरा कि अब पांडव जो जीवित हैं मुझे छोड़ेंगे नहीं। वह भयभीत होकर के अश्वत्थामा वहां से भागा। अब इधर बंधु माताओं, जो माता द्रौपदी हैं, प्रातः काल हुआ और अपने बालकों को उठाने के लिए, जगाने के लिए उस शयन कक्ष में प्रवेश की हैं। और कल्पना कीजिए कि उस माता के हृदय में क्या बीती होगी, जिसके पांचों के पांचों पुत्रों की यह दशा, जिसके सर का पता नहीं है, धड़ ही पड़े हुए हैं और पूरा जो कक्ष है वह खून से भरा हुआ है। जैसे ही द्रौपदी माता गईं और अपने पांचों पुत्रों को देखा इस प्रकार उनकी निर्मम हत्या की गई है, तो माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमाली। जैसे ही इधर माता द्रौपदी ने इस प्रकार की अवस्था में अपने पुत्रों को देखा है, वह दहाड़ मार मार करके रोने लगी, विलाप करने लगी, दुखी हो गई, छाती पीट पीट कर रोने लगी। अर्जुन भागे भागे आए हैं, सभी पांडव आए। अर्जुन ने द्रौपदी को सांत्वना दी कि शोक मत करो द्रौपदी, जिस आतताई अधम ने यह कार्य किया है, तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, मैं उसका सिर काट करके तुमको भेंट करूंगा। अब इधर अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ उसका अश्वत्थामा का पीछा किए हैं। अश्वत्थामा अपने अश्व पर बैठ करके जहां तक भाग सकता था भागा। इसके बाद उनका जो घोड़ा था वह थक करके गिर गया। तब अश्वत्थामा आत्मरक्षा के लिए उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र की विद्या पता थी। वह ब्रह्मास्त्र दसों दिशाओं को जलाता हुआ जब अर्जुन की ओर बढ़ा तो अर्जुन भयभीत हो गए। अर्जुन महाराज दसों दिशाओं से आते हुए इस भयंकर तेज को देख करके पुकारने लगे कि हे माधव, हे जो है कृष्ण, मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। यह भयंकर तेज क्या है मैं इसको नहीं जानता, यह तो सब ओर से मुझे जलाए दे रहा है। तब भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, भयभीत मत हो, यह अश्वत्थामा के चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है और तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो, क्योंकि इसका प्रतिकार किसी और शस्त्र के द्वारा नहीं किया जा सकता। तो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र का संधान करते हैं और दोनों, जब वह ब्रह्म अस्त्र टकराने को हुए, ऐसा लगा मानो त्रिभुवन में आज ही प्रलय हो जाएगा, त्रिभुवन नष्ट हो जाएगा। तब उस समय लोकों का नाश देखते हुए प्रभु द्वारिकाधीश ने अर्जुन को आज्ञा दी कि ब्रह्मास्त्र को लौटाओ। दोनों ब्रह्मास्त्रों को अर्जुन ने लौटाया है। अश्वत्थामा को बंदी बना लिया है, उसे रस्सी से बांध लिया है। रस्सी से बांधने के बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो अर्जुन, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बलम प्रियम जड़म प्रपन्नम भीरतम भीतम नारिपुम हन्ते धर्मवित। हे अर्जुन, जो धर्मवेत्ता पुरुष होते हैं वह कभी भी ऐसे लोगों को नहीं मारते जो असावधान होते हैं, मतवाले होते हैं, पागल, कोई मूर्ख है, स्त्री है, रथहीन है, शस्त्रहीन है, भयभीत है, इनको नहीं मारते। और जो इनको मारता है और अपने प्राणों को पोषण करता है इनको मार करके, कहते हैं उनका वध करना ही श्रेयस्कर है। ये आतताई की श्रेणी में आते हैं। तो तुमने जो द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि अश्वत्थामा का सिर काट करके भेंट करोगे, तो काट दो, अब तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे बंदी बना हुआ है।
तो भगवान श्री कृष्ण ऐसा कह करके वह तो अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन अर्जुन का भी हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की, लेकिन फिर भी वह गुरुपुत्र है, इसीलिए गुरुपुत्र के मारने का हृदय में एक बार भी विचार नहीं आया। और उन्होंने भगवान द्वारिकाधीश से, कृष्ण से उन्होंने गीता का ज्ञान जो प्राप्त किया था, इसलिए वह तो महान थे। उन्होंने अश्वत्थामा को मारा नहीं, शिविर में ले गए हैं बांध करके। लेकिन जैसे ही द्रौपदी की दृष्टि पड़ी, अश्वत्थामा को बांधे हुए लेकर के आ रहे हैं, तो वह महाराज चिल्ला पड़ी, मुच्यताम मुच्यताम ये ब्राह्मणो नितराम गुरु हो। पशु के समान बंधे हुए अश्वत्थामा को देख करके जो है उन द्रौपदी ने कहा, इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो। अरे यह ब्राह्मण है, पूजनीय है, जिन गुरुदेव से आपने रहस्य सहित धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की, वही गुरुदेव द्रोणाचार्य ही पुत्र रूप में खड़े हुए हैं। इनको आप छोड़ दीजिए, इनको नहीं मारना है, क्योंकि इनके मारे जाने पर जैसे मैं विलाप कर रही हूं अपने पुत्र के शोक में, ऐसे इनकी मां भी विलाप करेगी। द्रौपदी के ऐसे धर्म युक्त न्याय युक्त वचनों को सुन करके सबने अनुमोदन किया। लेकिन भैया भीम अपना गदा उठा करके आगे बढ़े, बोले तुम सब छोड़ दो, लेकिन इस दुष्ट को मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं भी मार डालूंगा। तब भगवान ने इशारा किया कि अरे भैया भीम, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपकी इच्छा का भी जो है हम ध्यान रख रहे हैं। इसके बाद भगवान ने अर्जुन को जो है आदेश दिया है कि हे अर्जुन, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताये वधार्हणः मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्य अनुशासनम। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य, ब्रह्म बंधु यानी ब्राह्मणों में भी नीच और अधम, तो उसको भी नहीं मारने का। ब्राह्मण तो छोड़िए, ब्रह्म बंधु यानी ब्राह्मणों में भी जो नीच कोटि का है, उसको भी मारने का विधान नहीं है शास्त्र में। ब्राह्मण कैसा भी हो, अधम भी हो, उसको नहीं मारना चाहिए। और आतताई कैसा भी हो, आतताई वधारणा, उसको मार देना चाहिए। ये दोनों बातें मैंने कही है, तुम दोनों इन बातों का पालन करो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनते ही अर्जुन जो है महान हृदय के थे, उन्होंने तुरंत भगवान के आशय को समझते हुए तलवार निकाली है, अश्वत्थामा के मस्तक से मणि को निकाल लिया है, कई जगह से बाल जो है तो काट दिए और कुरूप कर दिया, अपमान करके शिविर से बाहर निकाल दिया। तो ब्राह्मणों के लिए शारीरिक वध का जो विधान नहीं है, उनका अपमान ही उनके वध के समान है। इसके बाद जो है क्या होता है, अश्वत्थामा ने क्या किया अपमानित होकर के, उसको हम अगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से पूर्व के श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे झा जी हैं, झा जी के बाद इंदु पराशर जी हैं, जीवेश जोशी जी हैं, डॉक्टर वैशाली जी हैं, और वासवी शर्मा जी हैं, और तृष्णा जी हैं, मिथिलेश पांडे जी हैं, नीरज दुबे जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, मनोज जी हैं, सुमन जी हैं, और उमंग शुक्ला जी हैं, कृष्णा जी हैं, मानसी मिश्रा जी हैं, माही दीक्षित जी हैं, हर्षिता जी हैं। चलिए। राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे झा जी। यथा धर्मादयः चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णिता। भेद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। द्वापरे समनुप्राप्ते कीर्तिये युग पर्यये। द्वापरे समनुप्राप्ते कीर्तिये युग पर्यये। जाता पराशराद योगी वासव्या कलयारे।
राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। इंदु पराशर जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ सुनाइए। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्ममीश्वरे वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दये। ओके। राधे राधे गुरु जी। वासवी शर्मा जी। गुरु यथार्थ प्रणाम। सुनाइए। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानं मदवयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दयते भिद्यते हृदयाग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। जी गुरु जी। ठीक है। डॉक्टर वैशाली जी। राधे राधे गुरु जी। राधे। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदः बुद्बुदा इव तोयेषु मशका इव जन्तुषु जायन्ते मरणायैव कथा श्रवणवर्जिताः अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगयत् कुतः। नीरज दुबे जी। गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। वदन्ति ततत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते भिद्यते हृदय ग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे कस्मिन् युगे प्रवर्तेयं स्थाने वाक्येन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशरात् योगी वासव्यां कलया हरे। राधे राधे गुरु जी। हाँ ठीक है। कृष्णा जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। तस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वाकेन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशरद्योगी वासव्याकलया हरे। राधे राधे। हम्म, ठीक है। आप सुनाइए। मनोज जी। मनोज वसु जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सदा सेव्यै सदा सेव्याः श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। राधे राधे गुरु जी। हाँ आकांक्षा शुक्ला आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ सुन। अहं देवसवितु दुहिता कतिमिष्यति विष्णु वरणे वरतं तपः परमस्य स्थितः। हंसी आ रही है। जी गुरुजी। अच्छा। और उमंग शुक्ला आप सुनाइए। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ। अहं पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषे निर्विवक्षतां। जी गुरु जी। ठीक है। आप सुनाइए। इनके बाद सुमन जी। हर्षिता जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय
सीताय पतये नमः। राधे राधे गुरु जी। इनके बाद आप सुनाएं कृष्णा जी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। कस्मिन् युगे प्रवृत्तियं स्थाने वा केन हेतुना कृतः संचोदिता कृष्णः कृतवान् सहितां मुनि द्वापरे समनुप्राप्त्रे तृतीये युग पर्यये जातां पराशरः योगी वासव्यां कलया हरे। राधे राधे गुरुदेव। ठीक है, कृष्णा जी के बाद आगे सुनाएं हर्षिता जी हैं, मानसी मिश्रा हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा गंगाद्वार समीपे तु तस्मानन्दनामकम् तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिन्धु सरस्वती च वसन्ति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्राच्युतो द्वारकथा प्रसङ्गः सदा सेव्ये श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिचित्तं समाश्रये। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ जी हर्षिता जी। सदा श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिषितं समाश्रयेत् किं श्रुतिर्बहुभिः शास्त्रे पुराणेषु भ्रमावहे एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति आजन्ममात्रमपि निसतेन किन्तु चित्तं विदाय शुकशास्त्रकथानपीता चाण्डालवत् खरवधवत् तेन नित्यं मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुःखभाजा भक्तिसुतो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। ठीक है, और कौन है अभी जो नहीं सुनाए?